नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्री कुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हमको मिला हुआ है, उस मूल अधिकार का विकास हमारे संविधान में किस तरह से होता है और भारत के संविधान में मूल अधिकार किस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम बात करें मूल अधिकार जो संविधान में उपबंधित है, यह मूल अधिकार अचानक हमारे संविधान में नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे एक इतिहास रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो प्रक्रिया शुरू होती है मूल अधिकार को लेकर के कि भारत के नागरिकों को मूल अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह आज़ादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकें और अपनी मांग को मनवा सकें, इसके लिए अधिकार चाहिए। तो मूल अधिकार के माध्यम से ही यह संभव है। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में आप कह सकते हैं स्वराज विधेयक, जिसको आप संविधान विधेयक भी कहते हैं, और इसको लाया गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सबसे पहले स्वराज विधेयक लाया गया और इस विधेयक के अंतर्गत मूल अधिकार की मांग की गई थी। इसको आप स्वराज विधेयक भी कहते हैं या इसको आप संविधान विधेयक भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज तब शुरू होता है जब आपका देखते हैं कि जो 1917 और 1919 का टाइम है, स्पेशली आप देखते हैं इसी समय रौलट एक्ट आता है। उस समय भारतीयों के द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई थी और स्पेशली आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी भारतवासियों के लिए मूल अधिकार की बात किया था कि भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ब्रिटिश नागरिकों को मिला है, ब्रिटिश भारतीयों को मिला है, उसी तरह से भारत में भारतीय नागरिकों को भी मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। फिर तीसरे स्टेज में आप ये कह सकते हैं, जिस समय गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को दिल्ली के अंदर, उसके बाद गांधी जी आप जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है ब्रिटेन के अंदर, और जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं। उस समय गांधी जी के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में 1931 के अंतर्गत 1931 में मौलिक अधिकार की मांग ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए गांधी जी द्वारा मांगे गए इस मांग को माना नहीं गया। आप कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा मांगा गया मौलिक अधिकार का मांग ब्रिटिश शासकों के द्वारा ठुकरा दिया गया। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू जी के कह सकते हैं कि देखरेख में एक संविधान विधेयक तैयार किया जाता है और वो अपना एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं। उस प्रतिवेदन के अंतर्गत वो मूल अधिकार की बात भारतीयों के लिए करते हैं, लेकिन यह भी जो है मांग मानी नहीं जाती है। अंततः आप कह सकते हैं सन 1946 में जब हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ तो डॉक्टर जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति। इस समिति जिसकी अध्यक्षता कृपलानी जी कर रहे थे, इस समिति ने सिफारिश किया कि भारत में भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही साथ एक परामर्श समिति भी हमारे संविधान समितियों में थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि भारत में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए और यहीं से आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में परामर्श समिति, जिसको आप एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक अधिकार और मौलिक अधिकार को लेकर के उपसमिति बनाई गई थी कृपलानी जी की अध्यक्षता में, इन दोनों समितियों के अनुशंसा के आधार पर ही भारत में मौलिक अधिकार दिया गया। और यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, कितने में, पार्ट 3 में दिया गया। और इस अधिकार के अंतर्गत आप कह सकते हैं भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है, यह अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो मौलिक अधिकार है, यह वह अधिकार है जो एक मानव के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ऑल राउंड ग्रोथ के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होता है, डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसमें हर इंडिविजुअल को राइट होना चाहिए। क्योंकि आप अगर सभ्य समाज की बात करते हैं, सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं, तो सिविलाइज सोसाइटी का पहला पैरामीटर होता है, पहला मानक होता है कि व्यक्ति के पास आज़ादी। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है उसका क्या हिस्ट्री रहा है और मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमको अगर समाज को आगे ले जाना है, व्यक्ति को आगे ले जाना है, उसको पूरा अधिकार देना है, तो निश्चित रूप से मनुष्य होने के नाते उसको कुछ विशेष अधिकार देना पड़ेगा, ताकि समाज में हर व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक निर्बाध तरीके से अपना विकास और उन्नति कर सके। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।